स्वागत है अपने YouTube चैनल एट होम स्टडी सेंटर में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या सारे PDF एक साथ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बनाए गए आयोग के कितने महीने के भीतर इसे बंद कर दिया गया है? तो 5 महीने के भीतर इसे बंद कर दिया गया है। 28 अक्टूबर 2020 को ये अध्यादेश पारित किया गया था। और इसमें होता क्या है, तो संसद द्वारा संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर ये अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए इसे सदन में पेश किया जाना होता है, जो कि ऐसा नहीं किया जा सका। इसकी वजह से इसकी वैधता खत्म हो गई और आयोग स्वतः भंग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 5 माह। नेक्स्ट, हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो भूरे कोयले से ये लिक्विड हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर इसको दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। और दोनों देशों का मकसद ये है कि लिक्विड हाइड्रोजन को अलग अलग कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट है और 500 मिलियन का ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू भूरे कोयले से लिक्विड हाइड्रोजन बनाया जाएगा, फिर अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया से ही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 14 मार्च को दुनिया गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस मनाती है। ये जो है 1988 में भौतिक विज्ञान लैरी सो द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी, और 2019 में यूनेस्को के 40वें सामान्य सम्मेलन में पाई दिवस को गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसमें जो है वो पाई को वृत्त की परिधि के व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसका मूल्य जो होता है, इसका मान जो होता है पाई का 3.14 होता है। और अगर ये मान दिया हुआ है तो ये मान्य होगा, नहीं तो ऐसे पाई का मान 22/7 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 14 मार्च। हाल ही में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 14 मार्च। तो दुनिया भर में 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नदी प्रबंधन, नदी प्रदूषण, नदी संरक्षण आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश के विदेश से लोगों को एक साथ लाना है। यह दिन जो है 1997 में ब्राज़ील के क्यूरिटिबा में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 14 मार्च। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, मणिपुर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, केरल राज्य सरकार ने ये मंजूरी दी है। तो केरल उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने के लिए अनुमति दी है। अदालत ने NCC को अपने नामांकन मानदंडों में संशोधन करने और कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रवेश को अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। एस हिना हनीफा के NCC अधिनियम के उस खंड को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद किया गया
जिसमें केवल पुरुषों और महिलाओं को कैडेट कोर के साथ नामांकन करने की अनुमति दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, केरल। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को उच्च दर वाले जिलों को जिला अधिकारियों के साथ एक सेमिनार को किसने संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्मृति ईरानी को। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की उच्च दर वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ 15 मार्च 2021 को एक सेमिनार का आयोजन किया है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। इन्होंने सेमिनार को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने कोविड-19 के कारण पत्रकारों की मृत्यु के मामले में प्रत्येक के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 5 लाख वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को किसने पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, जी किशन रेड्डी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 1991 अधिनियम में संशोधन करता है। तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, अप्रैल के अंत में किस देश के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे। तो ब्रिटेन के यूरोप संघ से बाहर निकलने के बाद यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। उन्होंने जनवरी 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने के प्रयासों के तहत एक भारतीय यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन अपने देश में फिर से कोविड-19 के महामारी के कारण, यानी वहाँ कोविड-19 तेज़ी से वहाँ बढ़ रही थी, इसके लिए उन्होंने ये रद्द करना पड़ा था। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसकी आंतरिक सचिव के रूप में पुष्टि की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देव हॉलैंड। अमेरिकी सीनेट ने देव हॉलैंड की आंतरिक सचिव के रूप में पुष्टि की है। तो वह 2018 में कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली 2 मूल अमेरिकी महिलाएं में से एक थी। वह 500 मिलियन एकड़ संघीय और जनजातीय भूमि के उपयोग के लिए नीतियों का निरीक्षण करेंगे, और यह एक कैबिनेट एजेंसी के नेतृत्व करने वाली पहली मूल अमेरिकी बन गई हैं, और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए राष्ट्रपति जो बिडेन की योजनाओं में केंद्रीय भूमिका हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देव हॉलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है? तो नीदरलैंड ने संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है। यह कदम एहतियाती है और 29 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। हुआ क्या था? तो नॉर्वे में वयस्कों में रक्त जम गई थी। इसकी वजह से आयरलैंड ने भी इस तरह का निर्णय लिया था। तो इसी तरह से डेनमार्क, नॉर्वे, बुल्गारिया, आइसलैंड और थाईलैंड ने पहले ही एस्ट्राजेनेका टीके का उपयोग को रोक दिया है।
तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है नीदरलैंड एंटिलियन गिल्टर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। तो इसी तरह से एक तो है एस्ट्राजेनेका और दूसरा जो है वो इंडिया की कंपनी है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ब्रिटिश और स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन की कंपनी का नाम है ऑस्ट्रा एबी और ब्रिटिश की कंपनी का नाम है जेनेका ग्रो। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 1999 में और जो कंपनी बनी थी उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। अब दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वैक्सीन है ना, वो यही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और दूसरे देश एग्रीमेंट भी कर। तो ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये कंपनी जो है वो पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। इसका फाउंड कब हुआ? तो 1966 में इसका फाउंड हुआ और इसका फाउंडर कौन है? तो साइरस एस पुणेवाला और यहाँ के चेयरमैन इसका कौन है? तो अदार पूनावाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, जम्मू कश्मीर में चिनार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि विभाग ने किस जिले में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया है? जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने 15 मार्च 2021 को कुपवाड़ा जिले में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। कृषि विभाग और संबंधित विभागों ने मशीनरी और उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों के प्रदर्शन के लिए अपने स्टॉल लगाए। मेला का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया था और इसमें जिले के सैकड़ों प्रगतिशील यानी सैकड़ों किसान वहां भाग लिया था। जम्मू और कश्मीर, यहाँ के उप राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, कुपवाड़ा में। नेक्स्ट, हाल ही में ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया। इससे पहले वह अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने विवेक सहाय का स्थान लिया है। भारत के चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को नंदीग्राम में हुई उस घटना पर हटा दिया जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई थी। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और लोकसभा की सीटें कितना है पश्चिम बंगाल में? तो 42 और राज्यसभा की सीटें कितना है? तो 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।